तो आज हम पढ़ेंगे कबीरदास। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कबीर की 5 साखियाँ पढ़ी थी और 2 साखियाँ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और 1 शब्द भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा 1 शब्द और है, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम में उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपने देखा है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, पहले वाली साखियाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे वीडियो आ गया होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे काबा किसको कहते हैं। काबा इस्लाम धर्म के अनुयायियों का एक आस्था का केंद्र है, और काशी है जो हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है, धार्मिक स्थल है ये दोनों अपने अपने धर्म की। भया का मतलब है हुआ, राम ही भया रहीम, यहाँ पे फिर भया आया है। यहाँ कह रहे हैं, देखो इसमें सबसे पहले हमें यह देखने की ज़रूरत है कि यह किस संदर्भ में बात की जा रही है। तो कबीरदास जी यहाँ पे बात कर रहे हैं उस समय की, जो वर्तमान समय में भी वैसी ही परिस्थिति है कि अलग अलग धर्म और संप्रदाय के अलग अलग ईश्वर को मानते हैं। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय का अपना अपना ईश्वर होता है, और उसी प्रकार उस समय भी मुस्लिम जो इस्लाम के अनुयायी है उनका अपना ईश्वर है, और हिंदू धर्म के अनुयायी है उनका अपना ईश्वर है। तो उन सब में मतभेद हुआ करते थे, और उन मतभेदों के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है, काबा ही घूम करके काशी हुआ, मतलब काबा ही काशी है, और राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम है। मतलब उनका इस पंक्ति में कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न ईश्वर जो है वो एक ही है, और विभिन्न धार्मिक स्थल जो है वो भी एक ही है। वहाँ की संस्कृति और वहाँ का जो संदेश है वो भी एक ही है। प्रत्येक ईश्वर का संदेश जो है वो एक ही है, और वह है मानवता के हित में कार्य करना, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। तो वो कह रहे हैं कि काबे के बारे में विचारधाराएं रखने वाले व्यक्ति, और काशी के बारे में भी विचारधाराएं रखने वाले व्यक्ति, और राम में आस्था रखने वाले व्यक्ति, और रहीम में आस्था रखने वाले व्यक्ति, सभी ये सब एक ही है। उन व्यक्तियों को ये कहना चाहते हैं कि राम ही भया रहीम, राम और रहीम एक ही है, और काबा और काशी भी एक ही है। इन सब के संदेश जो है, सबके विचार जो है वो एक ही है। तो सभी धार्मिक स्थलों को वो समान मान रहे हैं, और सभी ईश्वर को भी वो एक मान रहे हैं। अब ये आगे उदाहरण देते हैं कि मोट चून, चून का मतलब होता है आटा, चून का मतलब है आटा, और मैदा का मतलब है छोटा, बिल्कुल ही महीन आटा। भया का मतलब है हुआ, बैठी बैठ कर के, कबीरा, कबीरदास जी स्वयं के बारे में भी कह रहे हैं, और इसमें अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ रहे हैं। जीम, जीम का मतलब है भोजन करना या फिर जीमना। मोट मतलब मोटा अनाज। कि काबा फिरी काशी भया, काबा ही काशी में परिवर्तित हुआ है, मतलब कि काबा और काशी दोनों के संदेश एक है, राम और रहीम के संदेश भी एक ही है। ईश्वर का एक ही जो मुख्य लक्ष्य है, ईश्वर को प्राप्ति के लिए लोगों को, या ईश्वर का मुख्य संदेश यही है कि मनुष्य मात्र का कल्याण ही उनका उपदेश है। मोट चून मैदा भया, और ये इस प्रकार के दोनों धर्मों में या अनेक धर्मों में मोटी मोटी जो बातें हैं, उनको अगर मोटे आटे को अगर पीस करके मैदे की तरह बिल्कुल महीन बना दिया जाए, तो बैठी कबीरा जीम। तो कबीरदास जी कहते हैं कि फिर बैठे बैठे उनका आनंद लो, उनका भोजन करो। मतलब यह है कि सभी तरह के विचारों को बिल्कुल ही एक सूत्र में पिरो दिया जाए, सभी के अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण किया जाए, और सभी के विचार जिस प्रकार से मोटे आटे को, मैदे को पीस करके हम लोग उसकी रोटी बनाते हैं या उसका भोजन के पकवान बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि सभी धर्मों के, सभी अनुयायियों के, सभी ईश्वर के जो जो मैसेज है, जो जो संदेश है, उनको सभी में एक ही बात है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बड़े बड़े अनाज के दाने हैं, उन सबको पीस करके महीन आटा बना लिया जाता है, और बैठी कबीरा जीव, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर सभी के विचारों को एक करके, सभी के विचारों को मान करके और हम लोग कार्य करेंगे, तो हम आराम से बैठ करके और अपनी भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। बैठ बैठ के खा सकते हैं का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो व्यक्ति ये सब दोनों में एकता स्थापित करता है, उस व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है ऊंचे कुल का जन्मिया,
जन्मिया का मतलब है वहाँ जन्म लिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया का मतलब है वहाँ पर जन्म लिया। जे करनी ऊंची न होई, करनी का मतलब है यहाँ पर कार्य, जे का मतलब है यदि, ऊंच का मतलब है ऊंची, ऊंची का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि श्रेष्ठ उत्कृष्ट होनी चाहिए। न होई नहीं होती है। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब स्वर्ण सोने का, कलश कलश का मतलब एक पात्र होता है, घड़ा भी कह सकते हैं। सुरा का मतलब है शराब मद्य मदिरा। साधु निंदा सोई। अब देखो इसमें क्या बताया गया है हमें। कबीरदास जी ये कहते हैं कि ऊंचे कुल का अगर कोई व्यक्ति जन्मा हुआ है लेकिन उसकी करनी ऊंची नहीं है, मतलब उसका कार्य ऊंचा नहीं है, उसका कार्य उच्च कोटि का नहीं है, वो अच्छे कार्य नहीं करता है और उसके विचार अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो किसके समान है? सोने के घड़े में भरी हुई शराब के समान है। क्यों? क्योंकि वो साधु निंदा सोई, तो वो उस प्रकार से निंदनीय है जिस प्रकार से सोने के घड़े में शराब भरी हुई हो। इसमें सोने की ऊंचे कुल का जन्मिया का मतलब है जो व्यक्ति बड़े खानदान में पैदा होता है, श्रेष्ठ घरों में पैदा होता है। श्रेष्ठ घरों का मतलब यहाँ पर तत्कालीन राजा महाराजा या धनवान व्यक्तियों से लिया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर ऊंचे कुल में उसने जन्म लिया है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसकी करनी अच्छी नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा है? एक सोने के घड़े में भरी हुई शराब के समान है। क्योंकि अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाती है तो फिर वो सोने का कलश जो है वो कोई मूल्य का नहीं रह जाता, मतलब कि उसकी इतनी महत्व नहीं होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप ऊंचे कुल में जन्म ले रहे हो तो आपको अपने कार्य भी उच्च करने चाहिए। श्रेष्ठतम कार्यों के माध्यम से आप लोग अच्छे कार्यों को और अच्छे कुल को दोनों को बराबर सम्मान दिला सकते हो। अगर आपके विचार अच्छे नहीं है, भले ही आप बड़े ख़ानदान में पैदा हो गए हो, तो भी क्या है, आप सोने की सुराही में भरे हुए शराब के समान हो, जिससे वो जो सुरा है, मदिरा है, उसका तो महत्व कम है ही है, इसके साथ साथ में वह उस कलश को भी महत्वहीन कर देती है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि ऊंचे कुल को भी वो लज्जित करने वाला होता है, और अगर वो अच्छे कार्य नहीं करता है, अगर व्यक्ति अच्छे कार्य ऊंची करनी नहीं करता है तो वो अपने कुल को भी लज्जित करता है। इसलिए यह कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, भले ही वो ऊंचे कुल में लो चाहे नीचे में लो, हालांकि ऊंचे नीचे की बात उस समय थी, अब तो ऐसी बातें नहीं आती है, लेकिन फिर भी ऊंचे कुल का अगर कोई व्यक्ति जन्मा हुआ है तो उसके कार्य भी उच्च होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर उसके कार्य श्रेष्ठ नहीं हैं तो वह एक स्वर्ण कलश जैसे जो मदिरा से भरा हुआ है उसके समान है। ठीक है, आगे आ रही है समझ में? तो आगे चलते हैं। अब इसमें यह है शब्द, और शब्द में कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर से, मतलब ईश्वर कहता है लोगों से कि आप मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हो और मैं कहाँ हूँ। मतलब कि भगवान को हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और भगवान वास्तव में है कहाँ, इसके बारे में कबीरदास जी ने यहाँ पर लिखा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को का मतलब है मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, हे व्यक्ति, बंदे का मतलब हे व्यक्ति, मैं तो तेरे पास में। अरे व्यक्तियों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में, अरे मैं तो तुम्हारे ही पास में ही हूँ। पास में कहाँ? कि ना मैं देवल में, देवल का अर्थ होता है मंदिर, ना मैं मस्जिद में, मस्जिद को तो आप जानते हो, इस्लाम धर्म के जो वहाँ पे प्रार्थना स्थल है उसको कहते हैं। ना काबे कैलाश में, काबा जो इस्लाम धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, और कैलाश है वो है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। तो ईश्वर कहते हैं कि भैया आप मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना तो मैं देवल में हूँ, मतलब कि ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में हूँ और ना ही मैं किसी तीर्थ स्थल पर हूँ। ना तो कौने क्रियाकर्म में, कौने का मतलब है किसी, क्रियाक्रम का मतलब क्या है? क्रियाक्रम का मतलब यह होता है कि यज्ञ करना, हवन करना, तीर्थ यात्राएं करना, तिलक लगाना, माला फेरना, जो बाहरी सब दिखावे की जो चीज़ें हैं, ना तो मैं उसमें किसी में हूँ और ना ही योग और वैराग्य में, और ना ही मैं किसी
आप अगर वस्त्र धारण करके घर परिवार को छोड़ करके वैराग ले लेते हो, संसार को आप छोड़ देते हो, है ना, उस वैराग में भी नहीं हूँ मैं, तो फिर कहाँ हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। खोजी मतलब अगर आप मेरे को ढूंढना चाहते हो, मतलब कि आप मुझे ढूंढना चाहते हो और आप वास्तव में खोजी हो तो तुरंत मिली हो, तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, हम लोग तुरंत मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधुओं, और कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, हे भक्तों और हे व्यक्तियों, तुम सुनो सब श्वासों की श्वास में। तो ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे सांसों की सांस में हूँ, मैं तो तुम्हारे एक एक श्वास में हूँ, मैं तो तुम्हारे विचारों में हूँ, है ना। मैं किसी बाहरी चीज़ों में, मैं वहाँ पर बाहरी चीज़ों में उपस्थित नहीं हूँ। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आप अपने आप को ढूंढो, अपने मन में ढूंढो और अपने विचारों को आप परिष्कृत करो कि हमारे विचार किस प्रकार के हैं, उसी में मैं निवास करता हूँ। देखो एक बार इसको पुनः पढ़ेंगे हम कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे व्यक्ति, अरे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना किसी तीर्थ स्थल पर, और ना ही किसी क्रियाक्रम या बाह्य आडंबर में, ना ही योग वैराग्य में, विविध प्रकार की भक्ति के माध्यमों में भी मैं नहीं हूँ। अगर आप वास्तव में मुझे खोजना चाहते हैं, अगर आप खोजी है और आपके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है, ललक है, तो मैं तुमसे तुरंत मिल जाऊंगा, तुरंत मिली हो, एकदम से तुमसे मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। और अगर आप सच्चे मन से मुझे चाहते हो, पूर्ण आस्था के साथ में मुझे चाहते हो, तो मैं तुम्हें पल भर में ही मिल जाऊंगा। ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि कहे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, और वास्तव में अगर बताऊं तो मैं तुम्हारी प्रत्येक सांस में हूँ, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में वहाँ पे रहता हूँ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे पाना चाहते हो, अच्छे कार्य करो, अपने भीतर झांको अपने मन में कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरे प्रत्येक कार्य से कौन मनुष्य सुखी है, कौन दुखी है, और आत्म मंथन के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। न कि तुम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे, पैसा खर्च करोगे तो आपका घूमना व्यर्थ घूमना है। ठीक है, चलिए अब गृह कार्य दे देते हैं। तो निम्नलिखित शब्द का भावार्थ लिखना है। शब्द मतलब ये पूरा है, इसका भावार्थ लिखना है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। और ये पद है, इसका अर्थ लिखना है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होय, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोय। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और अगर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं।